एक इसमें होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब इसको आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो ना, इससे फॉर्मेशन हो जाती है इथाइल क्लोराइड की। जब अल्काइल ग्रुप और हेलोजन आपस में रिएक्ट कर जाए ना, जैसे हम नाम देते हैं अल्काइल हैलाइड का, और इसे हम Rn2x से डिनोट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएनएस केमिस्ट्री एक्सपीरियंस फ्रॉम 2 सितंबर टू 5 सितंबर को डिटेल के साथ कवर करेंगे। यानी 2 सितंबर से 5 सितंबर तक आप लोगों के केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज आए थे, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा। तो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर फर्स्ट इज कीटोन आर डिटेक्टेड बाय विच टेस्ट, या ये स्टेटमेंट ऐसा भी आ सकता है that which test is used for the identification of ketone. So here the correct option is option D, means sodium nitroprusside test. अगर हम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की बात करें, तो ये जो दोनों टेस्ट है ना, it is used for the identification of aldehyde. And if we talk about option C, mean 2,4-dinitrophenyl hydrazine test, so it is used for the identification of aldehyde as well as ketone. Okay, so अगर आपको MCQs आ जाए that which test is used for both the identification of aldehyde and ketone, तो वहाँ पर आपने 2,4-dinitrophenyl hydrazine test को select करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको इस एमसीक्यूज में बताया ना, टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, सो इस तरह आप लोगों ने टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल एंड अल्कोहल को प्रिपेयर कर लेना है। एमसीक्यू नंबर 2 इज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन विच सॉल्यूशन इज यूज्ड। यानी एक ऐसा टेस्ट हमने बताना है कि जिसमें हम एल्डिहाइड को कीटोन से सेपरेट करें। यानी नीचे हमें जो ऑप्शंस दी गई है, हमने इसमें ऐसे सोल्यूशन को ढूंढना है कि जिसके जरिए हम एल्डिहाइड को कीटोन से सेपरेट करें। So here the correct option is option C, mean filling solution. Basically students, the filling solution is only applicable for aldehyde, so that's why we used filling solution in order to separate ketone from aldehyde, or we can say distinguish aldehyde from ketone. Filling solution में हम टू सब्सटेंस का यूज करेंगे। एक इसमें हमारे पास होता है CuOH2 और एक हमारे पास होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इस दोनों को हम ट्रीट करते हैं ना एल्डिहाइड के साथ, तो इसमें हमारे पास लास्ट में एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसे हम नाम देते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड का। और ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है ना स्टूडेंट्स, इसका कलर होता है ब्रिक रेड कलर, यानी जिस तरह ईंटों का कलर होता है ना, इस तरह कलर होता है क्यूप्रस ऑक्साइड का। तो अगर किसी सोल्यूशन में आपको ब्रिक रेड कलर मिल जाए, सो इट्स मीन कि यहाँ पर एल्डिहाइड जो है वो प्रेजेंट है। नंबर 3 इज ल्यूकस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लैंक। So Lucas test is used for the identification of alcohol. In Lucas test we used a reagent which is known as Lucas reagent. Okay, जो Lucas reagent है ना, इसमें हमारे पास टू कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट इसका होता है जिंक क्लोराइड, और दूसरा इसका जो कंपोनेंट है वो है HCl। इन दोनों को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं ल्यूकस रिएजेंट का। और अगर आपने किसी सोल्यूशन में अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना है, तो वहां पर आप ल्यूकस रिएजेंट का यूज करेंगे। क्यू नंबर 4 इज बेरिलियम क्लोराइड शोज विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यानी बेरिलियम क्लोराइड में कौन से टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है। बेरिलियम क्लोराइड से सिंपल मुराद क्या है, BeCl2। बेरिलियम क्लोराइड में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। इसकी जो ज्योमेट्री है ना वो लीनियर है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड द बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन बेरिलियम क्लोराइड इज 180 डिग्री। इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स और पूछे गए थे जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक था BF3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने बतानी थी। वाटर की हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने बतानी थी, और साथ साथ जो अमोनिया है ना NH4, इसकी आपने हाइब्रिडाइजेशन बतानी थी। तो BF3 में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2, और वाटर में sp3 है, और जो अमोनिया है यानी NH4 प्लस है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्यू नंबर 5 इज 2-ब्यूटेनॉल इज 2-ब्यूटेनॉल क्या है। देखिए, जब भी ब्यूट का वर्ड आए ना, तो इसका मतलब होता है फॉर। आप लोगों ने पढ़ा है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का मतलब होता है कि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, यानी इसमें 4 कार्बन है। 2-ब्यूटेनॉल यानी कार्बन नंबर 2 पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है,
और यहाँ पर अगर आप फोकस करो ब्यूटानॉल के ऊपर, तो जो अल्केन का लास्ट वाला एन ई है ना, यानी ए एन ई है, इसको रिप्लेस किया गया है किस चीज़ से? ओल्ड से। सो इट्स मीन के क्या है, ये आपका एक अल्कोहल है। तो अब अगर कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, सो इट्स मीन ये क्या है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कार्बन नंबर फर्स्ट पर शिफ्ट कर लो, सो ये आपका होगा प्राइमरी अल्कोहल। और अगर इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम कार्बन नंबर 3 पर शिफ्ट कर ले, सो ये हो जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक होता है ना अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो प्राइमरी अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल का एंड टर्शियरी अल्कोहल का। अगर अल्फ़ा कार्बन डायरेक्टली अटैच है सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो ये आपका हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। और अगर ये अल्फ़ा कार्बन डायरेक्टली अटैच है टू हाइड्रोजन एटम के साथ, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, तो इट्स मीन ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर अल्फा कार्बन डायरेक्टली इस तरह बीटा कार्बन या फिर 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो ये टर्शियरी अल्कोहल है। क्वेश्चन नंबर 6 इज टेस्ट यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनॉल इज। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि बास जो टेस्ट है ना बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिस तरह टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीटोन, एल्डिहाइड, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जितने भी अभी तक मैंने एक्सपीरियंसेस पढ़े हैं ना, सो ये जो एमसीक्यूज़ है ये काफ़ी रिपीट हुए हैं, सो आपने इस पर प्रैक्टिस करके जाना है। अब फिनॉल के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो टेस्ट यूज़ किया जाता है, इसे हम नाम देते हैं लिटमस टेस्ट का। लिटमस टेस्ट में एक पेपर का यूज़ किया जाता है जिसे हम नाम देते हैं लिटमस पेपर का। और आपको पता है कि फ़िनॉल क्या है, ये एसिडिक है नेचर में। तो जब आप फ़िनॉल को लिटमस पेपर के साथ ट्रीट करते हो, सो जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा ना, ये चेंज हो जाएगा रेड कलर में, जो आइडेंटिफाई करता है कि इस सोल्यूशन में क्या है, फिनॉल प्रेजेंट है। एमसीक्यू नंबर 7 इज व्हेन एन एसाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद अल्कोहल दे फॉर्म। सो एसाइल क्लोराइड क्या है, आर सी डबल बॉन्डो इंटू सी एल, ये आपका हो गया एसाइल क्लोराइड। लेकिन ये जो रिएक्शन है ना, ये बेसिकली 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो एसाइल क्लोराइड है ना, इसकी फॉर्मेशन होंगी। और एसाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को 2 मटेरियल्स की ज़रूरत होगी। एक इसमें होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब इसको आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो ना, इससे फॉर्मेशन हो जाती है एसाइल क्लोराइड की। अब जब भी आप एसाइल क्लोराइड को अल्कोहल यानी आर इंटू ओ एच के साथ ट्रीट करोगे, तो इससे ईस्टर की फॉर्मेशन होंगी। इसके अलावा एक रिएक्शन और है एसाइल क्लोराइड का जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप एसाइल क्लोराइड को H2O के साथ ट्रीट करते हो यानी वाटर के साथ ट्रीट करते हो, तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। क्यू नंबर 8 इज विच फैक्टर इज कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में जो कांस्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। और बॉयल्स लॉ के स्टेटमेंट के मुताबिक जब आप लोग क्या करते हो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, तो उस टाइम पर जो वॉल्यूम होता है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। आप लोगों ने 2 टाइप्स के रिलेशंस पढ़े होंगे, एक होता है डायरेक्ट रिलेशन और एक होता है इन्वर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन से मुराद ये है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही होंगी, और अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही होंगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से मुराद ये है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है ना, तो दूसरी चीज़ क्या होंगी, वो कम होंगी। अब जब वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इट्स मीन अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर आप प्रेशर को कम करोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो सेकंड लॉ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ के स्टेटमेंट के मुताबिक अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो, ठीक है, चार्ल्स लॉ में कौन सा फैक्टर कांस्टेंट है, वो है प्रेशर। तो जो टेम्परेचर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, यानी जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही वॉल्यूम ज़्यादा होगा। और जो थर्ड लॉ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एवोगाड्रो लॉ, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवोगाड्रो लॉ में नंबर ऑफ मोल्स आपके कांस्टेंट है। क्यू नंबर 9 इज पीएच ऑफ फिनॉल इज। सो फिनॉल का जो पीएच है वो राउंड अबाउट 5 से लेके 6 तक है। और इसके लिए जो पी के ए वैल्यू है, ठीक है, जो पी के ए वैल्यू है ना, वो 9.8 है। इसके अलावा आप लोगों को अल्कोहल यानी आर इंटू ओ एच के पीएच का पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के पीएच का पता होना चाहिए। क्यू नंबर 10 इज आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय। तो जो आयोनिक बॉन्ड है ना, इट इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सपोज करें हमने 2 एटम्स बनाए, एक एटम ये है और एक एटम ये है।
अब मैंने कहा कि इस एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है। सब जो आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ना वो ऐसी होंगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये कंप्लीट इससे रिमूव होके इसके पास आ जाएगा। तो जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया था इस पर पॉजिटिव चार्ज और जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यही रीज़न है कि आयोनिक बॉन्ड में फॉर्मेशन होती है किस चीज़ की, आयंस की। So that's why जो ionic bond है it is considered as the strongest bond among covalent bond and इस तरह मेटेलिक बॉन्ड। अगर हम म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना इस तरह बीच में ये भी शेयर कर देगा और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होंगे और इसके पास भी होंगे। सो इस टाइप ऑफ बॉन्ड को हम नाम देंगे कोवेलेंट बॉन्ड का। क्यू नंबर 11 इज CnH2nO is general formula of, so it is the general formula which is used for ketone। इसके अलावा अगर हम एल्डिहाइड के लिए बात करें तो एल्डिहाइड के लिए जो जनरल फार्मूला है ना वो यही है, यानी CnH2n लेकिन वो +2 है। अगर हम अल्कोहल के लिए बात करें तो अल्कोहल के लिए यही फॉर्मूला है, CnH2n यहाँ पर कांस्टेंट होगा प्लस H/OH, ये आपका हो गया फॉर्मूला अल्कोहल के लिए। और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बात करें तो वो है CnH2n + 1 × COOH। MCQ नंबर 12 इज फिनॉल इज ब्लैंक्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर एसिडिटी के बारे में पूछा गया है और किसी भी कंपाउंड की जो एसिडिटी है ना ये आपको दो चीज़ों से पता लगेंगी। एक इसकी पता लगती है pH वैल्यू से और सेकंड पता लगती है pKa वैल्यू से। ये दोनों वैल्यूज जितनी कम होंगी ना उतना ही वो कंपाउंड एसिडिक होगा। फिनॉल जो है ये लेस एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड से, लेकिन ये मोर एसिडिक है अल्कोहल से। अगर इसके लिए मैं आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर ड्रॉ करके दूँ तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना ये मोर रिएक्टिव है फिनॉल से, ओके। फिनॉल मोर रिएक्टिव है अल्कोहल से और अल्कोहल मोर रिएक्टिव है किस चीज़ से, ईस्टर से। क्यू नंबर 13 इज वाटर मॉलिक्यूल इज ब्लैंक हाइब्रिडाइज्ड। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वाटर मॉलिक्यूल जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसकी जो ज्योमेट्री है ना वो आपको नज़र आ रही है। इसी ज्योमेट्री को हम नाम देते हैं एंगुलर ज्योमेट्री का और इनमें जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री है। क्यू नंबर 14 इज विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो गिवन ऑप्शन में जो फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, ब्रोमीन से एंड आयोडीन से। इलेक्ट्रोनेगेटिव से मुराद ये है कि इस कंपाउंड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ना वो सबसे ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम पर एक ऐसा चार्ज होता है जो शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे। तो जितनी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होंगी उतनी ही उसमें पावर होती है कि शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपनी तरफ खींचे। अब अगर मैं आपको इसके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ड्रॉ करके दूँ तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन। और आयोडीन के बाद आपको एस्टर्टीन दिया हो तो वो लीस्ट रिएक्टिव है। एमसीक्यू नंबर 15 इज 2,3 डाईहाइड्रोक्सी डाइओइक एसिड इज। तो 2,3 डाईहाइड्रोक्सी मीन के 2 और 3 नंबर कार्बन पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सो इट इज नोन एज टार्टेरिक एसिड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एमसीक्यू नंबर 16 इज कैनेजारो रिएक्शन इज गिवन बाय। सो कैनेजारो रिएक्शन जो है ये फॉर्मल्डिहाइड करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और कैनेजारो रिएक्शन के लिए मैं आप लोगों को क्राइटेरिया बता देता हूँ। कैनेजारो रिएक्शन उन कंपाउंड्स में होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है, यानी नो अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड्स विल परफॉर्म कैनेजारो रिएक्शन। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है, देखिए हमने अल्फा कार्बन को तो पढ़ लिया है जिसके पास क्या हो, कोई डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। अब अगर इस अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन अटैच है ना तो इसी को हम नाम देते हैं अल्फा हाइड्रोजन का। और कैनेजारो रिएक्शन उन कंपाउंड्स में होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। नंबर 17 इज ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल द प्रोडक्ट इज। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है अगर आप अल्कोहल से क्या करो, वाटर को रिमूव करो, तो इसको हम नाम देंगे व्हाट, डिहाइड्रेशन का। और जब भी आप अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हो ना तो इससे फॉर्मेशन होती है अल्कीन की। लेकिन यहाँ पर अगर टेम्परेचर को मेंशन किया जाए, अगर आप अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हो और जो टेम्परेचर है वो है 443 केल्विन, सो नो डाउट इससे अल्कीन की फॉर्मेशन होंगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को कम करते हो और ये टेम्परेचर आप कर लो 413 केल्विन,
सो फिर इससे ईथर की फॉर्मेशन होगी। एमसीक्यू नंबर 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। सो एक होता है न्यूक्लियोफाइल एंड द सेकंड वन इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल को हम नाम देते हैं कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, इसे हम नाम देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी है, यानी इसके पास क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब अगर हम गिवन ऑप्शन में BF3 यानी बेरिलियम फ्लोराइड की बात करें तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। बकाया वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया, ये तीनों न्यूक्लियोफाइल है। एमसीक्यू नंबर 19 इज विच मेटल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, RMgX, ये आपका हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसमें आपको तीन कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं। एक इसमें है अल्काइल ग्रुप, ओके, मैं आपको तफसील से बताता हूँ। सेकंड इसमें आ गया आपका मैग्नीशियम मेटल और थर्ड आपका आ गया इसमें क्या चीज़, हैलोजन। जब अल्काइल ग्रुप और हैलोजन आपस में रिएक्ट कर जाए ना, जैसे हम नाम देते हैं अल्काइल हैलाइड का और इसे हम R/X से डिनोट करते हैं। तो जब भी आप क्या करते हो, अल्काइल हैलाइड को उठाते हो और इसको मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट करते हो तो इससे फॉर्मेशन होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन मैग्नीशियम। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन में मैग्नीशियम का यूज होता है। क्यू नंबर 20 इज रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होंगी। इस तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब आप रिएक्शन करवाते हो ईस्टर के साथ, ठीक है, नहीं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस व्हाट, ईस्टर, तो इससे फॉर्मेशन होंगी कीटोन की। और अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हो अल्कोहल से तो इससे अल्केन की फॉर्मेशन। ये थे आप लोगों के 2 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक केमिस्ट्री के MCQs। होप सो आपको तमाम MCQs क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।